हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आए हैं, जिसको स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमें एक अवार्ड शो दिखाया जाता है, जिसमें बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल एक्टर का अवार्ड देने का अनाउंसमेंट होता है और तभी हम अपनी फीमेल लीड जीवान को देखते हैं, जिसको एंकर स्टेज पर इनवाइट करती है और कहती है कि वैसे तो इन्होंने बहुत ही ऑर्डिनरी एक डीप लड़की का रोल प्ले किया था, लेकिन इनकी एक्टिंग ने ऑडियंस का सिर्फ दिल ही नहीं जीता बल्कि इनको इस जगह पर भी पहुंचा दिया। जिसके बाद जीवान खुशी खुशी स्टेज पर जाकर अवार्ड रिसीव करती है और सबको थैंक यू कहती है और कहती है कि ये सब आप लोगों का प्यार ही है जो मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ और आगे इससे भी अच्छा काम करूंगी और आप लोगों को निराश नहीं करूंगी। जिसके बाद हम जीवान की सिस्टर को देखते हैं, जो उसको कहती है कि तुम सच में एक बहुत अच्छी एक्टर हो। तुम्हें सिर्फ एक गूंगी और बहरी लड़की का रोल मिला था जिसकी कोई जगह नहीं होती, लेकिन तुमने अपनी एक्टिंग से तो कमाल ही कर दिया। जीवान कहती है कि टेंशन मत लो, आज कोई न्यू प्ले शुरू होने वाला है, आई होप तुम्हें उसमें काम मिल जाए। नेक्स्ट सीन में जीवान एक डायरेक्टर के साथ बैठी लंच कर रही होती है, तभी वो उसको कहता है कि अभी यहाँ पर एक फिल्म के प्रोड्यूसर आने वाले हैं। उनकी बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है जिसका नाम शिंघाई है। अगर उन्होंने तुम्हें साइन कर लिया तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। तो सोचती है कि एक साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो 10 साल तक मुझे काम की टेंशन नहीं होगी और डायरेक्टर को कहती है कि ठीक है। तभी वहाँ पर हमारे मेन लीड जियाओ की एंट्री होती है और डायरेक्टर उसको जीवान से मिलवाता है और कहता है कि यही है वो न्यू चैलेंजिंग एक्टर। तो जियाओ उसको देखने लग जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम देखा है, काफी अच्छी एक्टिंग की है तुमने। तो जीवान उसको थैंक यू बोलती है, जिसके बाद वो दोनों चीयर करते हैं। जियाओ जीवान को कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत टाइम बाद देखा है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब हम फ्लैशबैक में कई साल पहले का सीन देखते हैं। जीवान एक घर की डोर बेल रिंग करती है, जहाँ एक आदमी दरवाजा खोलता है और वो जीवान को देखकर काफी खुश होता है। जीवान उनको कहती है कि अंकल जी आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। तो वे कहते हैं कि प्रॉब्लम कैसी, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे डैड और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, आज से तुम इस घर को अपना ही घर समझो। और उसको अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर हम जियाओ को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी अंकल जी उसको कहते हैं कि इससे मिलो, ये है जीवान, ये भी हमारे घर में ही रहेगी, तो तुम इसका ख्याल रखना और उसको तंग नहीं करना। अब जाओ अपनी सिस्टर को उसके रूम में छोड़ कर आओ। तो जियाओ कहता है कि ये कौन सी सिस्टर है जो अचानक आसमान से गिरी है। तो अंकल जी उसको आंखें दिखाते हैं और कहते हैं कि जाओ और छोड़ के आओ इसको रूम तक। और हाँ, इसके कान में इंजरी है जिसकी वजह से इसको सुनने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो इस बात का ख्याल रखना। जिसके बाद जियाओ उसको रूम तक लेकर जाता है और कहता है कि ये तुम्हारा रूम है। जिस पर जीवान उसको देखने लग जाती है, तो वे कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो, मुझे पता है तुम्हें मैं पसंद हूँ, लेकिन मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। तो जीवान कहती है कि ये खुद को समझता क्या है, मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। जिसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियाओ का एक दोस्त उसको बोल रहा होता है कि क्या तुम लियान के साथ रात गुजार चुके हो। और तभी ये बात जीवान सुन लेती है, क्योंकि वो वहाँ से गुजर रही होती है और मन में कहती है कि ओ गॉड, ये कितना एम्बैरेसिंग है, मैंने ये कैसे सुन लिया। तभी जियाओ उसको देख लेता है और अपने पास बुलाता है, लेकिन वो उस पर भी ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तभी जियाओ का दोस्त जीवान को देखकर कहता है कि वाओ, ये लड़की कितनी प्रिटी है ना, तुम इसको कैसे जानते हो। तो वे कहता है कि मेरी दूर की रिलेटिव है, और वो स्माइल करने लग जाता है और कहता है कि तो क्या तुम्हारे रिलेटिव का कोई बॉयफ्रेंड भी है। जिस पर वो गुस्सा होकर उसको देखने लगता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में टीचर क्लास में आते हैं और क्लास को कहते हैं कि क्लास, आज हमारे बीच एक न्यू स्टूडेंट आई है। सब लोग मिलकर उसका वेलकम करते हैं और पूरी क्लास से जीवान को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जीवान क्लास में आती है और कहती है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम जीवान है, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों को ज्वाइन करके, आई होप आगे का सफर अच्छा रहेगा। जिसके बाद सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और जियाओ का दोस्त तो जीवान को अपने साथ बैठाना चाहता था, लेकिन टीचर जीवान को जियाओ के साथ बैठने के लिए कहते हैं। जिस पर जीवान जियाओ के साथ उसके डेस्क पर बैठ जाती है और तभी जियाओ कहता है कि ये क्या, तुमने बनी के जैसे कान बनाए हुए हैं। तो जीवान मन में कहती है कि मैं तो फिर भी बनी हूँ, तुम तो वुल्फ हो, और उसको कहती है कि तुम्हारी तरह वुल्फ तो नहीं बनी। इस पर वो हंसकर कहता है कि तो फिर इस वुल्फ से बचकर रहना, क्योंकि वुल्फ अक्सर बेचारे बनी को खा जाता है, और हंसने लग जाता है। तभी जियाओ का दोस्त चैन टर्न होता है और जीवान से बात करते हुए उसको हेलो सिस्टर कहता है। जियाओ को उसका ऐसा जीवान से बात करना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता और वो चैन को कहता है कि तुमने इसको सिस्टर क्यों बोला। वो कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर है तो मेरी भी हुई ना। वो कहता है कि फालतू की रिश्तेदारी निकालने की जरूरत नहीं है। चैन कहता है कि अच्छा मुझे बात तो करने दो ना, और वो जीवान से पूछता है कि तुम्हारे कान में क्या हो गया है। जिस पर जीवान उसको कहती है कि ये हियरिंग डिवाइस है, मुझे सुनाई नहीं देता इसलिए मैं ये डिवाइस यूज करती हूँ। जो सुनकर वो 2 मिनट के लिए हैरान होता है और कहता है ओ कम ऑन, ये बहुत माइनर इशू है, बल्कि ये तो बहुत कूल लग रहा है, मुझे तुम सबसे डिफरेंट लगी।
जिससे जीवान इम्प्रेस हो जाती है और स्माइल करने लगती है। और ये देखकर जियाओ तो जल ही जाता है और जीवान को कहता है कि अगर दोबारा तुम्हारे ये बनी जैसे दांत निकलते दिखाई दिए तो मैं इनको तोड़ दूंगा। जो सुनकर जीवान हंसना बंद कर देती है और जियाओ खुद हंसने लग जाता है। जिसके बाद स्कूल की छुट्टी होती है। जियाओ जीवान को कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, तो वो कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। तो जियाओ कहता है या तुम फिर से मुझसे दांत उड़वाना चाहती हो, जिस पर जीवान चुप हो जाती है। और तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और उसको कहता है कि तुम जीवान को घर जाने दो ना, तुम क्या भूल गए, आज रात हमें उसके घर जाना है। जो सुनकर जीवान तो मुंह नीचे कर लेती है। तो जियाओ उसके सर पर प्यार करता है और कहता है कि ध्यान से जाना और घर जाकर मुझे मैसेज कर देना, कहीं खो मत जाना। जिसके बाद जीवान वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो घर पर आती है तो अंकल जी वहीं पर बैठे होते हैं और वो उसको देखकर कहते हैं कि तुम अकेली क्यों वापस आई हो, जियाओ कहाँ है। तो जीवान तो कंफ्यूज हो जाती है। अब उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले। वो मन में सोचने लगती है कि वो अंकल को सब कुछ कैसे बता सकती है और वो अपने क्लासमेट के साथ ही रात गुजार चुका है और आज भी वो वहीं गया है। तभी अंकल दोबारा पूछते हैं तो वो कहती है कि वो तो अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप स्टडी के लिए गया है। ये सुनकर अंकल हैरान होते हैं और कहते हैं कि जियाओ को कब से स्टडी में इतना इंटरेस्ट आ गया है। तो जीवान कहती है कि मुझे कुछ और नहीं पता और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट जब जीवान और अंकल ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब जियाओ वापस आता है और आकर टेबल पर बैठ जाता है। जिसको देखकर अंकल जी उससे कहने लगते हैं कि तुम कितने स्लीपी लग रहे हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे जो तुम पूरी रात सोए नहीं। तो जियाओ कहता है कि क्या मतलब। तभी जीवान कहती है कि ये मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहा था। जियाओ उसकी बात को समझते हुए कहता है कि हाँ, मैं मैथ की तैयारी कर रहा था, मैं उसमें थोड़ा वीक हूँ ना। जिसके बाद जियाओ मन में कहता है कि इसने मुझे बचाने के लिए झूठ क्यों बोला। जिसके बाद वो जीवान से पूछता है कि लिटिल रैबिट तुमने मेरे लिए झूठ क्यों बोला। वो कहती है कि शायद मैं काइंड हार्टेड हूँ इसीलिए। तो वो हंसते हुए कहता है कि ओह तो ये बात है, अच्छी बच्ची हो तुम, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो क्लास में उसको कार्ड लेकर देता है और कहता है कि अच्छी बच्ची, ये लो सर ने दिया है। तो जीवान उसको थैंक यू कहती है। जिसके बाद जियाओ क्लास में सो जाता है तो जीवान उसको जगाती है क्योंकि क्लास में टीचर आ गए थे। जिसके बाद टीचर सबको नोट्स बनाने के लिए कहते हैं लेकिन जियाओ ने नोट्स नहीं बनाए। तो जीवान अपने नोट्स उसके सामने रख देती है ताकि टीचर उसको डांटे ना, लेकिन वो टीचर को बता देता है कि ये बुक जीवान की है और जीवान को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कुछ नहीं बोल पाती और वहाँ से बाथरूम का बहाना बनाकर चली जाती है। जिसके बाद वो कैंटीन में बैठकर लंच कर रही होती है और तभी वहाँ पर चैन और जियाओ अपना अपना लंच लेकर आ जाते हैं और उसके साथ बैठकर खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक और लड़की याओ याओ आती है और जियाओ से कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी वजह से पूरी रात सो भी नहीं पाई, नेक्स्ट टाइम ऐसे मेरे घर पर मत आना। तुम्हें वैसे भी मेरा भाई बार बार तंग कर रहा था, वैसे आज रात मेरे घर पर कोई नहीं होगा, तुम आ सकते हो। और मजे की बात तो ये है कि हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। जो सुनकर जीवान के गले में खाना अटक जाता है और वो मन में कहती है कि ये सब कुछ कितना ओपनली डिस्कस कर रहे हैं। जिसके बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है और याओ याओ जियाओ से पूछने लगती है कि ये कौन है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है कि नहीं सिस्टर है। वो कहती है कि वो अच्छा। जिसके बाद वो चैन और याओ याओ को कहता है कि मुझे कहीं मैच प्रैक्टिस के लिए जाना होगा। तो वो दोनों उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लगता है आज सूरज गलत दिशा से निकल गया है क्योंकि तुम्हें पढ़ने का ख्याल आया है। तो ये सुनकर वो कहता है कि इसमें क्या गलत है, वैसे भी ये मैथ बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट सीन में चैन और जियाओ याओ याओ से स्कूल गेट पर मिलते हैं। तो वो जियाओ को कहती है कि जीवान से एक लड़का उसका नंबर मांग रहा था। जो सुनकर जियाओ को गुस्सा आता है और वो वहाँ से भागकर जीवान के पास चला जाता है। इधर जीवान घर जा रही होती है तभी एक लड़का उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि तुम मुझे अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड नजर आती हो और उसके कान से उसकी हियरिंग डिवाइस निकाल लेता है। तभी वहाँ पर जियाओ आ जाता है और उसको वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो जीवान को अपने साथ साइकिल पर बैठने के लिए कहता है तो वह बैठ जाती है। वो कहता है कि मुझे टाइटली पकड़ लो, लेकिन वो नहीं पकड़ती। तो वो साइकिल को झटका देता है जिससे वो डरकर उसको हग कर लेती है और स्माइल करते हुए उसको घर छोड़ने चला जाता है। ये सब कुछ चैन और याओ याओ भी देख रहे होते हैं। चैन कहता है कि अजीब बात है, आज से पहले जियाओ ने कभी किसी को ऐसे खुद को टच करने नहीं दिया। तो याओ याओ कहती है कि जरूर ये लड़की स्पेशल है। आज इन दिनों का प्लान है जियाओ के रूम में इकट्ठे होने का। तो जीवान को स्कूल में याओ याओ की बात याद आती है जिसमें वो कह रही होती है कि आज हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिसके बाद वो दरवाजे से कान लगाकर सुनने लग जाती है तो उसको अंदर से याओ याओ की आवाजें आ रही होती हैं कि ओह मैं तो मर गई, ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी चैन कहता है कि रुकना नहीं। और अभी ये सब बातें वो सुन ही रही होती है। तभी जियाओ दरवाजा खोलता है और उसको कहता है कि आ जाओ तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। तो वो कहती है कि नहीं मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो वो कहता है कि क्या मतलब, हम सिर्फ गेम खेल रहे हैं। अच्छी बात है, तुम्हारे आने से याओ याओ और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। जिसके बाद वो अंदर आकर उनके पास बैठ जाती है। जिसके बाद वो सब गेम्स खेलने लग जाते हैं और फिर जियाओ को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जियाओ जीवान के पास आकर बैठता है और उसकी बुक देखने लगता है जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते
हैं, लेकिन जैसे ही जीवान को अपनी सिचुएशन का एहसास होता है तो वो उससे दूर हो जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। और जिसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है और ये देखकर वो स्माइल करने लगता है। जिसके बाद वो अपने रूम में आ जाती है और सोचती है कि मैंने उन लोगों के बारे में कितना गलत सोचा। जिसके बाद वो पूरी रात सो नहीं पाती। नेक्स्ट डे जब जियाओ स्कूल जा रहा होता है तो जीवान वहाँ अपनी सीट पर सो रही होती है, जिसको देखकर स्माइल करता है और उसको जगाकर कहता है कि लिटिल रैबिट सब ठीक है ना? लगता है रैबिट रात सो नहीं पाया। वो कुछ नहीं कहती। जिसके बाद क्लास में टीचर आ जाता है और वो पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जीवान को तो नींद ही आ रही होती है और वो खुद को पिंच करने लगती है, लेकिन नींद में उसको पता ही नहीं चलता कि वो अपनी जगह जियाओ के हाथ पर पिंच कर रही होती है। जो देखकर जियाओ कहता है कि क्या कर रही हो, लेकिन वो नींद में होती है और खुद से बात करते हुए कहती है कि मुझे ये पिंच फील क्यों नहीं हो रही है, और सो जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो जियाओ उसको ही देख रहा होता है और कहता है कि तो बताओ नींद पूरी हो गई क्या? ये देखो तुमने क्या किया। तो जीवान कहती है कि ये क्या हुआ। तभी उसको याद आता है कि उसको पिंच फील क्यों नहीं हो रही थी और वो बहुत एम्बैरेस हो जाती है और अपना मुंह छुपा लेती है। तो जियाओ कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर वो मन में सोचती है कि ओ गॉड ये सब कितना एम्बैरेसिंग है। जिसके बाद जियाओ उसको कहता है कि आज तुम्हें खुद से ही घर जाना पड़ेगा, मेरा बास्केटबॉल मैच है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों को जाते देखकर कुछ गर्ल्स जीवान से जेलस होती हैं और एक दूसरे से बातें करने लग जाती हैं कि ये तितली आजकल जियाओ के आसपास बहुत ही ज्यादा उड़ रही है। आखिर इसका जियाओ के साथ क्या रिलेशन है? ये अकेली घर जाएगी तो इसको सबक सिखाएंगे। जिसके बाद वो सब जीवान का पीछा करने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जियाओ आ जाता है और वो जीवान को कहता है कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि आपने ही तो कहा था कि आपका मैच है, आज मैं घर अकेले जाऊंगी। तो वो कहता है कि हाँ कहा था, लेकिन फिर मेरा मन नहीं किया मैच खेलने को, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम साथ में घर जाएं। जिसके बाद वो साइकिल पर बैठने लगती है तो वो कहती है कि ये क्या, ये तो टूट गई है। तो वो कहता है कि हाँ ये जरूर मेरे दोस्तों की शरारत है, तुम एक काम करो आगे बैठ जाओ। लेकिन वो कहती है कि यहाँ कैसे? जियाओ उसको जबरदस्ती बैठा लेता है और साइकिल चलाने लगता है। उन दोनों को साथ में देखकर सब गर्ल्स जेलस हो जाती हैं। इधर जियाओ जानबूझकर उसके क्लोज आ रहा होता है और उसको तंग कर रहा होता है, बट वे दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे थे। जिसके बाद वो अपने रूम में बैठकर कैलेंडर देख रही होती है और सोचती है कि मुझे इस फैमिली में आए हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन अब तक मैंने इन लोगों को कुछ भी नहीं दिया, मुझे इन लोगों को गिफ्ट देना चाहिए। जिसके बाद वो एक बुक लेकर जियाओ के रूम में आती है तो वह टॉवल में बाथरूम से बाहर आता है, जिसको ऐसे देखकर एक पल के लिए वो उसकी बॉडी देखती रह जाती है, लेकिन फिर वो अपना मुंह छुपा लेती है। तो वो स्माइल करते हुए कहता है कि लिटिल रैबिट तुम इस टाइम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि सॉरी मुझे पता नहीं था, मैं तो बस तुम्हें ये गिफ्ट देने आई थी, और वो बुक देकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो कपड़े पहनकर बुक खोलने लगता है, लेकिन तभी उसको चैन की कॉल आती है जो उसको कहता है कि कल हमने कैंपिंग का प्लान बनाया है, तो रेडी रहना और तुम जीवान से भी पूछ लेना, अच्छा होगा अगर वो भी हमें ज्वाइन करे तो। जिस पर वो कहता है कि 1 मिनट कॉल पर ही रहना, मैं उसके रूम में जाता हूँ और तुम खुद ही पूछ लो। जिसके बाद वो जीवान के रूम में जाता है तो वो कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो उसको चैन से बात करवाता है। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन चैन के इंसिस्ट करने पर वो उन लोगों के साथ कैंपिंग करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद जियाओ जीवान को अपने साथ सुपरमार्केट लेकर जाता है ताकि वो स्नैक्स खरीद सके, लेकिन तभी वो जियाओ से टकरा जाती है और वो कहता है कि बनी तुम मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं और दूर हो जाती है, जिससे गलती से उसका हाथ फिर से जियाओ की बॉडी पर लग जाता है और वो और भी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। और तभी जियाओ जल्दी में एक सैनिटरी पैड का पैकेट भी अपने बास्केट में रख लेता है और जब वो बिल करवाने जाता है तो सब लोग उसके बास्केट में वो देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी जियाओ को याद आता है कि उसने गलती से डाल दिया था। जिसके बाद वो सबके सामने बहुत एम्बैरेस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सब लोग कैंपिंग पर आ जाते हैं, जहाँ पर जियाओ बारबेक्यू बनाने लग जाता है। तभी चैन जीवान को कहता है कि तुमने अब तक हमारे जियाओ के हाथ का बारबेक्यू नहीं खाया, एक बार खाओगी ना आई स्वेयर तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। जो सुनकर जीवान के मुंह से पानी निकल जाता है। जिसके बाद वो सब बारबेक्यू खाने लगते हैं और याओ और चैन को तो बहुत ही मिर्च लगती है, लेकिन जीवान ट्राई करती है, उसको तो वो बहुत यम्मी लगता है और उसको खाते हुए देखकर जियाओ तो बस उसको ही देख रहा होता है और उसके गोल गोल गाल को टच करने लगता है और जीवान को कहता है कि रैबिट तुम्हें अच्छा लगा? वो कहती है कि हाँ और स्माइल करने लगती है। जिसके बाद वो तीनों गेम खेलने लग जाते हैं और जीवान को नींद आती है, वो बैठे बैठे ही सो जाती है। चैन जियाओ को कहता है कि वो गिर जाएगी, उसको पकड़ लो। जिसके बाद जियाओ उसके फेस को हाथ से सहारा देता है और गेम खेलता रहता है, लेकिन जीवान की आँख खुल जाती है तो वो जियाओ का हाथ देखती है। तभी चांद उसको बताता है कि तुम गिरने वाली थी, इसलिए जियाओ ने तुम्हें पकड़ लिया और इसकी हिम्मत है कि पूरे 48 मिनट तक इसने अपना हाथ एक ही पोजीशन में रखा हुआ है। जिस पर जियाओ स्माइल करते हुए कहता है कि इसके लिए तुम्हें मुझे 40,000 युआन देने होंगे।
तो जीवान कहती है कि क्या मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता। वो कहता है कि मैं इसे पहली बार कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा नहीं पता। तभी चैन को शक होता है और वो कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है, मेरे साथ चलो। तो जियाओ कहता है कि जाना है तो चले जाओ, लेकिन चैन जबरदस्ती उसको अपने साथ ये कहकर ले जाता है कि मुझे डर लग रहा है। जिसके बाद वो थोड़ा और दूर आकर जियाओ से कहता है कि मुझे एक बात बताओ। जियाओ कहता है कि पूछो। चैन कहता है कि क्या जीवान सच में तुम्हारी सिस्टर है। तो वो कहता है कि नहीं, वो बस पापा के दोस्त की बेटी है और हमारे घर में रहती है और कुछ नहीं। जिसके बाद चैन कहता है कि तभी मैं सोचूं तुम दोनों बहन भाई नहीं लगते। खैर अब टेंशन मत लेना, तेरा भाई है ना, तेरी हेल्प करेगा। जिसके बाद जीवान जियाओ के पास आती है और उसको आहिस्ता से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे उसकी जरूरत है जो आपने गलती से मार्ट से ले लिया था। तो वो फौरन उसको दे देता है। जिसके बाद जीवान वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद वो याओ और चैन को कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग आज का ये प्लान यही खत्म कर दो और घर जाओ। जीवान आएगी तो मैं भी घर चला जाऊंगा। वो उन दोनों की बात मानकर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद जीवान आती है तो जियाओ उसको बताता है कि चैन के पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए वो दोनों अपने अपने घर चले गए। इसके बाद जीवान घर आकर सोच के एम्बैरेस हो जाती है कि जियाओ को उसके पीरियड्स के बारे में कैसे पता चल गया था। तभी उसका दरवाजा बजता है और वो नीचे देखती है तो वहाँ पर जिंजर टी रखी होती है। जीवान को कंफर्टेबल फील होता है जो देखकर जियाओ को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद जीवान के मॉम डैड उसको कॉल करते हैं और कहते हैं कि जियाओ की फैमिली तुम्हारी इतनी हेल्प कर रही है, लेकिन तुमने अब तक उनके लिए कुछ भी नहीं किया। तुम जाओ और जाकर जियाओ को कुछ शॉपिंग करवाओ। जो सुनकर पहले तो वो मना करती है, लेकिन उसके मॉम डैड उसको फोर्स करते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ पॉकेट मनी नहीं मिलेगी अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो। वे जियाओ के रूम में आ जाती है। तभी जियाओ रूम में आ जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाना चाहती हूँ। वो कहता है कि क्या मतलब। तो वो कहती है कि मेरा मतलब कि मेरे पेरेंट्स एज अ गिफ्ट तुम्हें कपड़े दिलवाना चाहते हैं, तो चलो मेरे साथ। जिसके बाद वो दोनों शॉपिंग मॉल जाते हैं जहाँ पर वो जियाओ को कहती है कि कहाँ जाना है। तो जियाओ कहता है कि मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो तुम्हें पता होगा ना, क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड के लिए कभी शॉपिंग नहीं की। तो वो जवाब नहीं देती और घबरा कर आगे चली जाती है। जिसके बाद वो स्माइल करता है और कहता है कि सिली गर्ल। जिसके बाद वो एक नेकलेस देख रही होती है तो जियाओ उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पसंद है। तो जीवान कहती है कि नहीं और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे टीचर क्लास में सबको कहते हैं कि आज आपको कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, तुम सब वीकेंड एंजॉय कर सकते हो। जो सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। और तभी चैन जीवान को कहता है कि आज तो होमवर्क भी नहीं मिला, तो चलो ना हम लोगों के साथ हम कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन जीवान उसको कहती है कि नहीं, मैं इंस्टेंट नूडल खाऊंगी। जिसके बाद वो पार्किंग में आ जाती है जहाँ पर जियाओ देखता है कि किसी ने उसकी साइकिल पंचर कर दी है। जिसके बाद वो दोनों पैदल ही साइकिल को लेकर निकलते हैं कि रास्ते में ठीक करवा लेंगे। जिसके बाद वो दोनों एक साथ पैदल ही जाने लगते हैं। तभी जियाओ उसको साइकिल पर बैठने को कहता है तो जीवान बैठ जाती है। जिसके बाद उसका नाम पुकारने लग जाता है। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन वो फिर से उसका नाम लेता है और बार बार ऐसा ही करता रहता है। जिसके बाद वो कहती है कि मैं सुन रही हूँ। तो वो उसके सामने वही चैन निकालता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट। वो कहती है कि किस चीज का रिटर्न गिफ्ट। वो मैंने नहीं बल्कि मेरे मॉम डैड ने गिफ्ट किया था, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती, आप किसी और को दे देना। तो वो चुपचाप अपनी जेब में डाल लेता है और मन में कहता है कि लिटिल बनी को अप्रोच करना बिल्कुल आसान नहीं है। जिसके बाद नेक्स्ट डे टीचर स्कूल में सारी गर्ल्स को फिजिकल एक्टिविटी के लिए ले जाते रहते हैं। चैन और जियाओ ये सब दूर से देख रहे होते हैं। तभी जीवान का एक ईयरपीस कहीं गिर जाता है। याओ उसको कहती है कि तुम्हारा एक ईयरपीस कहाँ है। तो वो दोनों ढूंढने लग जाती हैं, लेकिन उनको नहीं मिलता। तो वो क्लास चली जाती है। जिसके बाद जियाओ उसका ईयरपीस ढूंढकर उसको क्लास में लाकर देता है और वो उसको थैंक यू बोलती है। तो वो उसको देखने लग जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। जियाओ मन में कहता है कि स्टूपिड बनी, क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। जिसके बाद वो घर जाकर होमवर्क कर रही होती है। तो जियाओ भी उसके पास आ जाता है। जियाओ अपना ईयरपीस उतार रख देती है और जियाओ उसको चेक करने के लिए उससे बात करने लगता है, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देती। तो वो उठकर चला जाता है। जिसके बाद जीवान अपने दिल को थाम लेती है और कहती है कि क्या मेरे कान ठीक हो गए हैं, मैंने अभी अभी कुछ सुना। इधर जियाओ अपने रूम में जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि उसकी ईयर मशीन उतरी हुई होती है। जियाओ ने उसको कहा था कि आई लाइक यू, जो सोचकर वो स्माइल कर रही होती है। नेक्स्ट डे स्कूल में जीवान अपने दोस्तों से बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर चैन आता है और उसको एक वाटर बॉटल और एप्पल देता है और अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। जो देखकर गर्ल्स उसको कहने लग जाती हैं कि क्या ये तुम्हें पसंद करता है। वो कहती है कि नहीं, वो मेरा दोस्त है। और तभी वहाँ पर जियाओ आता है एक जूस की बोतल लेकर, लेकिन वो लेने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे ड्रिंक्स पसंद नहीं, और वो गुस्से से बोतल उठाकर ले जाता है। जिसके बाद दोनों घर जा रहे होते हैं। तभी वो जीवान की ईयर मशीन निकालकर अपने दिल की बात कहने लगता है। जीवान जानबूझकर ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है
और वो कहती है कि आप मुझे डांट रहे हैं। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे डांट सकता हूँ, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा हाउ मच आई लाइक यू, जो जीवान को सुनाई देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जीवान के कान ठीक हो रहे थे, क्योंकि कल रात जो जियाओ ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी वो भी उसने सुन ली थी। जिसके बाद जीवान जाने लगती है, लेकिन वो जियाओ से टकरा जाती है और जियाओ उसको कमर से पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाता है। जिसके बाद घर आकर जियाओ वो पेंडेंट देखने लगता है जो उसने जीवान के लिए लिया था, और जीवान भी उसी पेंडेंट के बारे में सोचने लग जाती है जब जियाओ ने उसको पेंडेंट दिया था और आज कैसे उसको गिरने से भी बचा लिया। नेक्स्ट क्लास में वो जियाओ के लिए बहुत सारे स्नैक्स लेकर जाती है और उसको देती है। जियाओ खुश होते हुए कहता है कि ये क्यों, तो वो कहती है कि कल तुमने मुझे बचाया था ना इसलिए, और वो दोनों मजे से स्नैक्स खाने लगते हैं। तभी उसके पीछे सर खड़े होते हैं और उसको क्लास के बाद अपने ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। जीवान तो डर कर अपना मुंह छुपा लेती है। जिसके बाद वो सर के ऑफिस में जाता है तो वो उसको पेपर दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना अच्छा पढ़ते थे लेकिन इस बार तुमने एग्जाम में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मुझे तुम्हारी सीट चेंज करनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि नहीं सर, मैं सीट चेंज नहीं कर सकता, अब मैं अच्छे से एग्जाम दूंगा। तो वो कहता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारी सिस्टर के बारे में बताया था, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे साथ बैठाया था, लेकिन अगर तुम्हारा अच्छा प्रोग्रेस ना हुआ तो मुझे उसकी सीट चेंज करनी होगी। जिस पर वो कहता है कि सॉरी सर, अब से ऐसा नहीं होगा। इधर जीवान को फिक्र हो रही होती है कि सर जियाओ को डांट रहे होंगे और वो उसका वेट कर रही होती है। तभी जियाओ आता है और वो कहती है कि सर ने क्या बोला। तो वो कहता है कि बोला है कि मैंने अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म नहीं किया और कुछ नहीं। जिसके बाद वो उसको दोबारा से वो पेंडेंट देता है और कहते हैं कि ये मेरी तरफ से थैंक यू गिफ्ट है, लेकिन वो फिर से लेने से मना कर देती है। इस पर वो कहता है कि अगर तुमने ये नहीं लिया तो मैं तुम्हारे ये रैबिट जैसे दांत तोड़ दूंगा। तो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और चैन ले लेती है जो उसको बहुत सुंदर लगती है और वो उसको थैंक यू बोलती है। जिसके बाद वो कहता है कि रात को हम लोगों ने भूत बंगले में जाने का प्लान बनाया है। तो वो मना कर देती है, लेकिन उसके फोर्स करने पर बाद में मान जाती है। जिसके बाद वो चारों भूत बंगले में जाते हैं, जहाँ जीवान बहुत डर रही होती है, लेकिन जिया उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। जिसके बाद वो लोग घर आते हैं तो फिर से उसकी हियरिंग मशीन निकालकर उससे फीलिंग कन्फेस करने लगता है, लेकिन जीवान वहाँ से भाग जाती है, जो देखकर वो स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट जीवान ने वापस अपने घर जाना था तो वो सामान लेकर बाहर आती है। जियाओ को बाय ब्रदर कहती है तो वो उसकी हियरिंग मशीन उतार कर कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तुम्हारा फ्यूचर बॉयफ्रेंड हूँ, आई लाइक यू सो मच। लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसने कुछ नहीं सुना। जिसके बाद वो घर चली जाती है और घर पर जियाओ को ही याद कर रही होती है। तभी उसके डैड उसको कहने लग जाते हैं कि ची फैमिली बहुत अच्छी है, उन्होंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। तो वो कहती है कि मैं बाहर से होकर आती हूँ। जिसके बाद वो बाहर जाकर फोन यूज करती है। तभी वो जियाओ से टकरा जाती है और उसको देखकर हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ कैसे आए। वो देखता है कि उसने हियरिंग मशीन नहीं पहनी है। तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए तुम्हारे लिए आया हूँ। तो वो हियरिंग मशीन पहनती है और कहती है कि क्या कहा। वो कहता है कि डैड की बिजनेस ट्रिप थी, मैं भी आ गया। जिसके बाद दोनों एक साथ घूमने लगते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। जीवान फोटोज देखती है जो जियाओ ने क्लिक की थी, जो उसको बहुत अच्छी लगती है। जिसके बाद जियाओ कहता है कि चलो मैं अब चलता हूँ, स्कूल में मिलते हैं। जीवान ओके बोल देती है। नेक्स्ट सर क्लास में सबको एक एक फॉर्म देते हैं और कहते हैं कि जो सब्जेक्ट चाहिए उसको टिक कर दो। जीवान जियाओ के फॉर्म की तरफ देखे जा रही होती है, लेकिन जियाओ चुपचाप उसके वेट में होता है। तभी सर उसको कहते हैं कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। तो वो कहती है कि नहीं सर, और जल्दी से टिक कर देती है। तभी जियाओ भी उसे सब्जेक्ट पर टिक कर देता है जिस पर जीवान ने किया था। जिसके बाद चैन जियाओ को कहता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें एक बहुत प्यारी पार्टी देनी होगी। ये सुनकर जीवान सोचती है कि मैं तो भूल ही गई थी, जियाओ का बर्थडे आने वाला है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और जीवान को कहता है कि मुझे आज तुमसे मैथ की कुछ प्रॉब्लम समझना है, मेरे साथ चलो। जीवान उसको कुछ कहती इससे पहले ही चैन उस लड़के को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद जीवान जियाओ को कहती है कि मुझे आज कुछ काम है, तुम घर चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। ये सुनकर जियाओ का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो समझता है कि वो उस लड़के के पास जाने वाली है। जिसके बाद हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चारों एक साथ मिलकर जियाओ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी चैन अपने पेट में दर्द का नाटक करने लगता है और वहाँ से याओ को लेकर चला जाता है, ताकि जियाओ और जीवान दोनों को एक साथ टाइम मिल सके एक दूसरे को समझने का। जिसके बाद जीवान जियाओ को गिफ्ट देती है और केक की कैंडल ब्लो करने के लिए कहती है। जीवान उससे विश मांगने के लिए कहती है। जिया उसको कहता है लेकिन पहले तुम अपनी हियरिंग डिवाइस उतार दो, ये एक सीक्रेट है। जब वो हियरिंग मशीन उतारती है तो वो उसके लिए विश करता है कि मेरी विश ये है कि तुम हमेशा खुश रहो और एक केक का पीस हमारे प्यार का सिंबल बन जाए। तभी वो दोबारा मशीन लगाती है और कहती है कि क्या कहा तुमने। वो कहता है कि कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो उसको बताता है कि वो मैथमेटिक्स के कंपटीशन में पार्ट लेने वाला है।
जिसके लिए वो उसको ऑल द बेस्ट कहती है। नेक्स्ट जियाओ स्कूल के बाहर जीवान को पिक करने आता है और उसके लिए कोल्ड कॉफी भी लेकर आता है। जीवान उसको देखकर बहुत खुश होती है और दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं। तभी जियाओ रास्ते में जानबूझकर ब्रेक लगाता है और वो उसको हक कर लेती है और एकदम पीछे होकर उसको सॉरी बोलती है। तभी वो उसकी हियरिंग मशीन निकालता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, स्मार्ट और हैंडसम। तुम्हारी वजह से मैंने वही सब्जेक्ट लिया है जो तुमने लिया है और सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया है, और चिल्लाकर कहता है कि आई लव यू जीवान। जिसके बाद जीवान घर आती है तो अंकल जी उसका मुंह देखकर कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है, क्या तुम्हें बुखार है? वो कहती है कि नहीं। तो जियाओ भी उसको चेक करने लग जाता है, जिस पर वो ब्लश करने लगती है और कहती है कि नहीं, वो बस रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी, शायद इसलिए मेरा फेस रेड हो गया। नेक्स्ट डे वो क्लास में बैठकर जियाओ को मिस कर रही होती है। तभी सर आकर बताते हैं कि जियाओ ने नेशनल लेवल पर मैथ्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, जो हमारे लिए प्राउड की बात है। तभी वहाँ जियाओ भी आ जाता है, जिसके बाद चान उसको कहता है कि ब्रदर, मैंने इन 4 दिनों में तुम्हें बहुत मिस किया। और फिर जीवान को अपनी डिवाइस उतारने को कहता है। वो डिवाइस उतारती है और तभी वो जीवान के क्लोज आकर उसको कहता है कि अगर मैं यहाँ ना हूँ तो तुम किसी से बात मत करना, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं तुम्हें किस करूं। तभी जीवान एकदम शॉक होकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो मुझे पानी पीने जाना है। जिसके बाद वो जियाओ के लिए भी एक बॉटल लेकर आती है। तभी सर क्लास में आते हैं, जिसके बाद वो सबको एक न्यू स्टूडेंट लुयान से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो जियाओ और जीवान की बैक सीट पर बैठती है और जियाओ से पूछती है कि तुमने मुझे मिस किया, लेकिन जियाओ उसको इग्नोर कर देता है। जिसके बाद वो जीवान को देखकर कहती है कि तो तुम हो लड़की जिसके बारे में अंकल ने बताया था, और जीवान से हाथ मिलाती है, लेकिन जियाओ उसका हाथ पीछे कर देता है और जीवान को कहता है कि लिटिल रैबिट, इससे दूर रहना, चलो घर चलते हैं, और उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। जो देखकर चैन और याओ हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि देखो अब आया है कहानी में ट्रायंगल। जिसके बाद लुयान जियाओ के घर आती है और उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसको इग्नोर करे जा रहा होता है। तभी वो कहती है कि क्या तुम मुझे भूल गए, हम दोनों अब भी एंगेज हैं। ये सुनकर जीवान वहाँ से उठकर चली जाती है और उसके जाने के बाद जियाओ उससे कहता है कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तो बेहतर यही होगा कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और ये सब कुछ छोड़ दो और मुझसे दूर रहो, और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में जियाओ बास्केटबॉल खेलने जा रहा होता है तो अपना बैग जीवान को देकर जाता है। जिसके बाद जीवान उसका वेट कर रही होती है तो लुयान वहाँ आती है और उससे बैग ले लेती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, घर जाओ। तो वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वहाँ जियाओ आता है और जीवान के बारे में पूछता है तो लुयान कहती है कि उसे तो मैंने भेज दिया, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जीवान को कॉल करने लग जाता है। इधर जीवान को गुस्सा आता है और वो गुस्से में स्पाइसी नूडल्स खाने लग जाती है। जियाओ उसको ढूंढते हुए आता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो कहती है कि मैंने स्पाइसी नूडल्स खाए हैं। जिसके बाद वो उसको घर लेकर जाता है और दोनों साथ में पढ़ने लगते हैं। तो वो फिर से जीवान से अपनी फीलिंग कन्फेस करने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ, कैसी लड़की हो यार तुम। और वो एक्टिंग कर रही होती है जैसे उसको तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। जिसके बाद वो जियाओ से पूछती है कि आपको उस कंपटीशन की ट्रेनिंग पर कब जाना है, तो वो कहता है कि जल्द ही, और उसको अपना ख्याल रखने के लिए कहने लगता है। तो वो जानबूझकर फिर से अपनी हियरिंग मशीन उतार देती है और कहती है कि मुझे होमवर्क करना है। जिसके बाद वो उसको कहता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आऊंगा तो अपने फीलिंग तुमसे कन्फेस करूंगा और तुम्हें किस भी करूंगा, और अगर तुम ना माने तो तुम्हें तब तक किस करता रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाती। जिस पर वो एकदम से उसकी तरफ देखती है और वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट दिन सबका स्कूल में आखिरी दिन होता है। टीचर सबको एक ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए कहते हैं, लेकिन अब तक जियाओ नहीं आया था। तो जीवान कहती है कि सर अब तक हमारी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन सर कहते हैं कि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, मैं और वेट नहीं कर सकता। जिसके बाद सब लोग फोटो क्लिक कराने लग जाते हैं। तभी एकदम जियाओ आ जाता है, जिसको देखकर जीवान बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी फोटो क्लिक करवाती है। जिसके बाद चान उन दोनों की एक साथ पिक्चर क्लिक करता है। जीवान की मॉम उसको पिक करने आती है तो उनको कहती है कि मॉम मेरी एक चीज ची हाउस में रह गई है, मैं अपनी पैकिंग कर लूं, फिर हम घर चलते हैं। वो कहती है कि ठीक है और दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। जिसके बाद जियाओ बाहर आप उसको ढूंढने लगता है, लेकिन वो स्कूल में नहीं होती। इधर जीवान अपनी पैकिंग करके जानबूझकर हियरिंग डिवाइस बेड पर रखकर चली जाती है और उसको बाय भी नहीं कहती। जिसके बाद जियाओ वहाँ आता है और समझ जाता है कि उसके कान ठीक हो गए थे और वो नाटक कर रही थी। जिसके बाद उसको सब बातें याद आने लगती हैं और वो बहुत एम्बैरेस हो जाता है ये सोच कर कि उसने क्या क्या बोला था उसको। और तभी जियाओ के डैड कहते हैं कि कल मैं जीवान के घर जा रहा हूँ, तुम भी चलो। तो वो मना कर देता है और कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब वो उसका सामना नहीं करना चाहता।
जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से कई सालों के बाद मिले थे। जिसके बाद डायरेक्टर उससे पूछता है क्या तुम जियाओ को जानती हो, तो वो कहती है कि हाँ जानती हूँ, लेकिन हम सिर्फ एक बार ही मिले थे। जिसके बाद वो उससे फिर से प्ले की बातें करने लग जाता है। जीवान घर जाने लगती है तो सामने से चैन आता है जिसने जियाओ को पकड़ा हुआ था और वो बहुत ज्यादा ड्रंक था। वो कहता है कि अरे तुम यहाँ पर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और फिर जियाओ की तरफ देखकर कहता है कि इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तुम प्लीज इसको घर ले जाओ। जिसके बाद जीवान इसको घर लेकर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ रहते हो। वो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ वाले घर में रहती हूँ। वो कहता है कि नहीं, डैड ने मेरे लिए अपार्टमेंट लिया है, मैं तब अब्रॉड में था। जिसके बाद वो उसके क्लोज आने लगता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। तभी चैन की कॉल आती है और जीवान के बारे में जियाओ से पूछता है। तो वो कहता है कि हाँ वो यहीं पर है। डैड ने अच्छा क्या, लेकिन जीवान अभी मुझे इग्नोर कर रही है। नेक्स्ट सीन में जीवान उसको फ्रंट होटल रूम में नंबर बता देती है और कहती है कि ये तुम्हारा रूम है, तुमने आज यहाँ पर रहना है, कल से हम लोग काम शुरू करेंगे। और जीवान उस रूम में जाकर सो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद उसको किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो लाइट ऑन करती है। तो जियाओ बाथरूम में खड़ा होता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जियाओ कहता है कि मैडम ये मेरा रूम है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि सॉरी, मुझे लगा मैं गलत रूम में आ गई, और उठने लगती है। तभी जियाओ से टकरा जाता है और उसके ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद वो घबरा कर वहाँ से चली जाती है। तो जियाओ मन में कहता है कि 6 साल मैं तुमसे दूर रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि एक प्ले अरेंज करो जिसकी फीमेल लीड जीवान होगी। और मन में कहता है कि अब तो तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। जिसके बाद वो उसके घर जाता है और कहता है कि मेरी डोर की कहीं गुम हो गई है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे रूम में आकर वेट कर लो। तभी वो अपनी जेब से कुछ निकालने लगता है, उसकी की जेब से गिर जाती है। जिसको देखकर वो एम्बैरस हो जाता है और कहता है कि मुझे दिखाई नहीं दिया, ये तो मेरी जेब में ही थी। तो जीवान भी हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या आप मुझसे वो पुरानी बातें करना चाहते हैं जो आपने कही थी। वो कहता है कि नहीं, तो मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा था, मैं तुम्हें पसंद करता था, और वैसे भी उस बात को बहुत टाइम हो गया है। और घबराकर वहाँ से चला जाता है। जिसको देखकर वो स्माइल करते हुए कहती है कि तुम कितने सिली एक्सक्यूज बना रहे हो। नेक्स्ट डे वो जीवान के पास आता है और उसको कहता है कि कल एक चैरिटी डिनर है, तो अच्छे से तैयार होकर मेरे साथ चलना। कहती है कि ठीक है। जिसके बाद वो रेडी होकर चैन के साथ बाहर खड़ा होता है कि तभी वेटर से उसकी ड्रेस पर वाइन गिर जाती है। तो वो चेंज करने अंदर आता है। तभी वहाँ जीवान आ जाती है जिससे अपनी ड्रेस की जिप बंद नहीं हो रही होती। तो वो उसकी हेल्प करता है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, तो उसको उसके बेड पर लेटाकर अपना कोट उसके ऊपर डालकर चला जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो स्माइल करती है। जीवान उठकर बाहर आती है तो चैन उसको कहता है कि चलो नाश्ता रेडी है, साथ में करते हैं। जिसके बाद वो नाश्ता करने लग जाती है। तभी जीवान उसको कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कुछ बातें जुबान से नहीं किसी और तरीके से की जाती हैं। और वो कहता है कि क्या मतलब। तो वो कहती है कि कुछ नहीं और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो ड्रंक होकर उसके रूम में आता है और कहता है कि मैं समझ गया, और उसके करीब आने लगता है। लेकिन इससे पहले दोनों में किस होती वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो उसको सोफे पर लेटाकर उसको कवर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में जियाओ जीवान को चलाने के लिए लुयान के साथ शॉपिंग पर जाता है और इसका असर जीवान पर होता ही नहीं है। नेक्स्ट डे वो उसके रूम में जाती है और उसको कहती है कि मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, आपको तो पता है ना कि मैं कितनी फेमस हूँ, तो कोई तो होना चाहिए ना मेरे साथ। तो वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। तो वो स्माइल करते हुए हाँ बोलती है। जिसके बाद वो दोनों किस करने लग जाता है। जीवान जियाओ के पास आती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे स्कूल में तुम्हारी सारी बातें सुनाई देती थी, लेकिन मैं प्रिटेंड करती थी डीफ होने का, और लास्ट डे मेरे ग्रैंडपा हॉस्पिटल में थे, जिसकी वजह से मुझे जल्दी में निकलना पड़ा, मैं तुम्हें रिजेक्ट करके नहीं गई थी। वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तो फिर बताओ अब मुझसे प्यार करती हो क्या। तो वो हाँ बोल देती है। वो कहता है कि ठीक है फिर साथ में रहते हैं। जियाओ शॉक हो जाती है। तो वो कहता है कि हाँ मैं एक मैच्योर मैन हूँ, अब सब कुछ मेरे पास है, क्या मुझ में कोई कमी है। वो कहती है कि ठीक है मैं पैकिंग कर लेती हूँ। जिसके बाद वो पैकिंग करके आती है तो वो उसको अपने क्लोज कर लेता है। बाद में वो रात में डरते डरते उसके साथ जाकर लेट जाती है और जल्दी से सो जाती है। जियाओ उसको देखकर स्माइल करते हुए जाता है। जिसके बाद वो सुबह उसके क्लोज जाने लगता है कि तभी वो उठ जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। तभी वो उसको किस कर लेता है और वो दोनों रूम से बाहर आते हैं। उसके डैड उन दोनों को देख लेते हैं और शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। डैड कहते हैं कि वो तुम्हारी सिस्टर है। वो कहता है कि नहीं डैड, मैं इसको स्टार्टिंग से पसंद करता हूँ, अब ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप अंकल से कैसे बात करेंगे। जिसके बाद वो जीवान के डैड को बुलाते हैं और सब कुछ बता देते हैं। जीवान का डैड उससे कॉल करके पूछता है और कहता है कि अगर मेरी बेटी खुश है तो मैं भी खुश हूँ, और वो दोनों एग्री भी हो जाते हैं। इधर जियाओ जानबूझकर नाटक करता है कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो जीवान उसको कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जिसके बाद वो उसको रिंग दिखाती है और कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ली है।
मैं स्टार्टिंग से तुमसे प्यार करती हूँ। और उसको कहती है कि क्या तुम मुझसे एंगेजमेंट करोगे। वो कहता है कि हाँ, और दोनों हक कर लेते हैं। इधर लुयान को पता चलता है कि वो दोनों साथ में हैं। वो बहुत गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद वो एक फोटोग्राफर हायर करती है और ये न्यूज फैला देती है कि वो जियाओ की वाइफ है और 6 साल से उसने लुयान से शादी की हुई है। जिसके बाद वो जीवान को कॉल करती है और उसको भी अपनी बातों में लाने की कोशिश करती है और कहती है कि जियाओ सिर्फ मेरा है, तुम उसको मुझसे नहीं छीन सकती। लेकिन जीवान उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसको कहती है कि मुझे जियाओ पर पूरा भरोसा है और वहाँ से उठकर चली जाती है। जिसके बाद वो याओ से मिलती है तो याओ उसको कहती है कि तुम अपसेट हो, ये जो न्यूज वायरल हो रही है इससे। वो कहती है कि नहीं, बट क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं। वो कहती है कि हाँ पूछो। तो वो कहती है कि क्या मैं जियाओ के साथ सूट करती हूँ। वो कहती है कि हाँ, तुम दोनों हाई स्कूल से ही बेस्ट कपल लगते हो। जिसके बाद वो खुश हो जाती है और कहती है कि अब हम बहुत जल्दी मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। जिसको सुनकर याओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तो बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद वो घर आ जाती है और जियाओ को अच्छे से ड्रेसअप होने के लिए कहती है। वो अच्छे से कपड़े पहनता है और उसको गोद में उठा लेता है। जिसके बाद वो लोग उसके मॉम डैड से मिलने जाते हैं और दोनों के मॉम डैड ये डिसाइड करते हैं कि अभी तुम लोग छोटे हो तो कम से कम 2 साल बाद तुम लोगों की शादी होगी, जो हम लोग खुद करवा देंगे। जिस पर जीवान कहती है कि नहीं, मुझे अभी करनी है शादी, मैं नहीं चाहती कि ये कहीं भाग जाए। जिसके बाद जियाओ ड्रंक हो जाता है तो जीवान उसको रूम में लेकर जाती है जहाँ दोनों किस करते रहते हैं। तभी जियाओ कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं भाग जाऊंगा। वो कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि 2 साल तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए जितना चाहूँ उतना वेट कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उसको रूम से जाने लगता है तो जीवान के मॉम डैड उसको देख लेते हैं तो वह घबराकर भाग जाता है। मॉम डैड उसको समझाते हैं कि शादी 2 साल बाद करो, लेकिन जीवान की जिद होती है कि उसको अभी शादी करनी है। अगर उनको लगा कि वो एक दूसरे के काबिल नहीं है तो वो डाइवोर्स ले लेंगे। जिस पर उसके मॉम डैड कहते हैं कि हम हर फैसले में अपने बेटी को सपोर्ट करेंगे। जिसके बाद नेक्स्ट जीवान जियाओ के पास आती है और उसको कहती है कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। ये सुनकर वो तो खुशी से पागल हो जाता है और दोनों जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जिसके बाद घर आकर वो दोनों किस करते हैं और रोमांस करने लगते हैं। लुयान को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, तो एक बार फिर से अपनी एक फोटो वायरल करती है जिसमें वो जियाओ के ऑफिस से निकल रही होती है। जिसको देखकर तो जियाओ परेशान हो जाता है और सोचता है कि अब तो जीवान उससे नाराज हो जाएगी। तो जीवान उससे नाराज होने की एक्टिंग करती है लेकिन उसकी हंसी निकल जाती है और दोनों लुयान की इस प्लान को एंजॉय करते रहते हैं। जिसके बाद जियाओ जीवान याओ और चान को लेकर लुयान के घर आता है और उसके फादर को सब कुछ बता देता है कि मैं शादी कर चुका हूँ और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। जिसके बाद जियाओ के डैड भी आकर कहते हैं कि उनकी डॉटर इन लॉ सिर्फ और सिर्फ जीवान ही है और वही रहेगी। और उसके बाद जीवान को डैड को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना। तो वो कहती है कि हाँ अंकल जी और जियाओ है ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद वो कहते हैं कि हमारी आज 10 बजे की फ्लाइट है, हम जा रहे हैं यहाँ से। जो सुनकर वो बहुत सैड हो जाती है तो जियाओ जीवान को कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जिस पर जीवान कहती है कि अभी जाने दो, जैसे ही डैड का गुस्सा ठंडा होगा मैं वापस आ जाऊंगी। जिसके बाद वो चली जाती है और कुछ दिन बाद ही जियाओ उनके पीछे उनके घर पहुंच जाता है। पहले तो जियाओ के डैड गुस्से में होने की एक्टिंग करते हैं और कहते हैं कि तुम रेस्टरूम में चली जाओ, लेकिन बाद में जियाओ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं और जियाओ जीवान को हक करके कहता है कि आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें हाई स्कूल से ही बहुत प्यार करता हूँ। और दोनों किस करने लगते हैं। जिसके साथ ही हमारी एक क्यूट सी स्टोरी एंड हो जाती है। कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ड्रामा सिक।